हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर्स इन्फो डॉट इन। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। रिक्रूटमेंट 3 अलग अलग डीएवी पब्लिक स्कूल से आई हुई है। सारा कुछ डिटेल में शेयर करूँगी। इससे पहले यदि आप चैनल पर अभी अभी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। तीनों वैकेंसी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, वो तीनों ही आपके साथ मैं शेयर करूँगी। इसके अलावा डीएवी पब्लिक स्कूल में किस तरीके से आप एज अ टीचर सिलेक्शन लें, इसके ऊपर भी मैंने आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कराई हुई हैं। तो आप उन वीडियोस को देखकर बेनिफिट ले सकते हैं। किस तरीके से आप सिलेक्शन लेंगे, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सारा कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उस वीडियो को बहुत लोगों ने पसंद किया है, आप भी उसे देखकर बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। ये वैकेंसी डीएवी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी है। ये वेडनेसडे को न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये पीआरटी, टीजीटी, यूडीसी के लिए रिक्रूटमेंट है। पीआरटी में फिजिकल एजुकेशन, फीमेल कैंडिडेट ओनली, साइंस, बायोलॉजी स्ट्रीम के लिए, ठीक है। और टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा यूडीसी के लिए रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे दिया है फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स काइंडली विजिट वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट पे भी हम जाकर देख लेंगे डिटेल में ये जो रिक्रूटमेंट आई हुई है। ये रिक्रूटमेंट देखिए डीएवी NUPPL पब्लिक स्कूल NUPPL टाउनशिप है, वहाँ पे जो है घटमपुर कानपुर की वैकेंसी है ये, और कानपुर की वैकेंसी है। इसको हम चल के वेबसाइट पे भी देख लेते हैं एक बार, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। अभी 2 वैकेंसीज़ और हैं जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल से ही बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ मैं आ गई वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे DAVNUPPL.in पर जब आप आएंगे तो इस तरीके से नीचे ओपन होकर आएगा सरफेस। तो यहाँ पर आप देखिए, जस्ट अ मिनट में आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये वैकेंसीज़ वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए, वैकेंसी फॉर टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वाले स्टाफ में जब हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा ओपन होकर आएगा। देखिए, एस्पायरिंग कैंडिडेट्स मस्ट सेंड द फिजिकल कॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट थ्रू पोस्ट एंड ऑल्सो। इसके अलावा मेल द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विद डॉक्यूमेंट टू, ये मेल ID दी हुई है उस पर। एन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट नॉट बी मेल्ड टू बी एनी अदर ईमेल ID, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें दी हुई हैं। एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट विल पोस्ट द, आपको जो है फिजिकल कॉपी, सेंड द फिजिकल कॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट्स थ्रू पोस्ट एंड ऑल्सो, पोस्ट के थ्रू आप दे सकते हैं। इसके अलावा मेल द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विद डॉक्यूमेंट टू, इस मेल ID पे कर सकते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा सी डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट फॉर द वैकेंट पोस्ट, तो यहाँ पर हम क्लिक करके एक बार यहाँ पे भी देख लेंगे वैकेंट पोस्ट कौन कौन सी है। जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और इसके अलावा ये जो इसमें पब्लिश हुई है वो मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। देखिए, DAV NUPPL पब्लिक स्कूल टाउनशिप घटमपुर कानपुर की रिक्रूटमेंट है। ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टाफ अपॉइंटमेंट इन सेशन 2023-24 के लिए है, ठीक है। और ये साइंस के लिए है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन के लिए है। अब यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर PRT पोस्ट ग्रेजुएशन इन द कंसर्न डिसिप्लिन विद एट लीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है। 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन, एंड साथ में आपका BEd होना चाहिए, और इसके अलावा CTET या STET क्वालिफाई होना चाहिए। 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पर प्राइमरी एंड मिडिल सेकेंडरी लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। डिजरेबल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर से भी एंड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश होनी चाहिए। TGT में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर मैंडेटरी जो क्वालिफ़िकेशंस दिए हुए हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशंस लिखे हुए हैं, इसलिए कोई भी जो है आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा अगर आपका CTET क्लियर नहीं है तो।
ये आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस नहीं है तो ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। टीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना सॉरी तो टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में बीएड होना चाहिए। इसके अलावा सीटे टेस्टेड पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए और 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए मिडिल सेकेंडरी लेवल के स्कूल्स में, सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल में। इसके अलावा अपर डिविजनल क्लर्क के लिए भी रिक्रूटमेंट है यूडीसी के लिए। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और कॉमर्स के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो। इसके अलावा टैली, ईआरपी, एमएस ऑफिस, एक्सेल, वर्ड एक्सेट्रा आपको नॉलेज होनी चाहिए। टाइपिंग आपको हिंदी इंग्लिश में आनी चाहिए, ठीक है, और एनी ड्राफ्टिंग और नोटिंग आपको आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छी दी हुई है, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी दी जाएगी एंड रेगुलर अपॉइंटमेंट्स एज पर डीएवी नॉर्म्स, ठीक है, रेगुलर है ये, यानी कि परमानेंट वैकेंसी है। एकोमोडेशन भी दिया जाएगा एंड नॉमिनल रेंट के साथ मेडिकल फैसिलिटी एंड पीएफ एज पर स्कूल रूल्स के अकॉर्डिंग होंगी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के। इसके अलावा फॉर ऑल पोस्ट दिया हुआ है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। डीएवी एम्प्लॉय मस्ट अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, इट्स मैंडेटरी फॉर द एप्लीकेंट वर्क इन एनी डीएवी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट इंटरव्यू। तो रिटन टेस्ट के बारे में मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है रिटन टेस्ट के लिए। इंटरव्यू के लिए भी मैंने आपको बताया हुआ है और इवन मैंने बताया एज अ पीआरटी टीचर के लिए भी स्पेशल बताया हुआ है और टीजीटी टीचर के लिए भी मैंने बताया है, ठीक है। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। और मेरी वॉइस थोड़ी सी डिस्टर्ब है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है, तो उसे आप इग्नोर करिएगा। यहाँ पे देखिए फॉर टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे एज फ्रेशर विल एक्सीलेंट एकेडमिक रिजल्ट थ्रू आउट मे अप्लाई इफ़ शॉर्ट लिस्टेड एंड सेलेक्टेड दे मे बी कंसीडर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट, ठीक है। अगर आप फ्रेशर्स हैं और आप एक्सीलेंट एकेडमिक रिजल्ट्स रखते हैं तो आपको कंसर्न किया जाएगा, आपको कंसीडर किया जाएगा कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए, ठीक है, रेगुलर के लिए नहीं रखा जाएगा। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए भी। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे 17 मई के पहले तक आपको अप्लाई कर लेना है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, देखिए द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्टेड मस्ट बी ईमेल टू, ये मेल आईडी दी हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा यहीं पे वेबसाइट पे ही, अभी मैं आपको दिखा दूंगी, उसे डाउनलोड करके आपको फिल करके इस मेल आईडी पर भेजना है पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगा के, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ और सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए आपके। सारी जो भी टेस्टिमोनियल्स है, सर्टिफिकेट्स हैं, उनकी ज़ेरॉक्स कॉपी लेके उस पर सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। आप इसे बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं और इसके अलावा आप मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि प्लीज़ नोट दैट अ क्लियर PDF ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल द क्रेडेंशियल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आर ईमेल, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 10th 12th की सर्टिफिकेट्स, फिर ग्रेजुएशन की, फिर बीएड की, फिर एनी एक्सपीरियंस एंड सीटेट एट ऑल की, मतलब एक सीक्वेंस में आपको अपने सर्टिफिकेट्स लगा के और उसका PDF बना के आपको क्लियर PDF बनाकर आपको भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट नॉट बी मेल टू एनी अदर ईमेल आईडी, आप किसी भी ईमेल आईडी के थ्रू अगर आप भेजते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विद कॉपी ऑफ ऑल द क्रेडेंशियल मस्ट बी सेंड टू द स्कूल एड्रेस, ठीक है। तो आप स्कूल एड्रेस पे भी आप इसे बाई पोस्ट कर सकते हैं। फॉर्म जो है ऑनलाइन अवेलेबल है आपको वेबसाइट पे एंड तो ये सारी यहाँ पे दिया है। प्लीज़ नोट दैट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिज्यूमे इन सेल्फ डिज़ाइन फॉर्मेट विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल्स थी। अब चलते हैं एक बार हम फॉर्म भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल गया। तो ये देखिए हमने यहाँ से जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख लिया एंड डाउनलोड प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ से आपको तो फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं, ठीक है।
फॉर्मेट जो है फॉर्म का वो मिल जाएगा, इसे आप मेल कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भी अवेलेबल है, तो इसे भी हम देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड इन बोथ द वेज, थ्रू पोस्ट एंड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल ऑल्सो, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा जो है पोस्ट के थ्रू भी, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म इन द लेटेस्ट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, ओनली सेल्फ डिज़ाइन फॉर्मेट्स विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। इसे एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से आपको ओपन होकर के आएगा। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर आप सबमिट करेंगे एंड पासवर्ड जनरेट होगा एंड यहाँ पर आप देखिए तो ये पूरी डिटेल्स आपको आ जाएगी। प्रोसीड करेंगे जब आप, तो आपको यहाँ पे जब कोड डालेंगे फ़ोन नंबर डाल के तो जनरेट हो जाएगा कोड, उसके बाद आप ये सारे आगे के प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये पूरी डिटेल में दिखा दी। अब चलते हैं दूसरी वैकेंसी कहाँ से आई हुई है उसे भी देख लेते हैं एक बार। ये दूसरी वैकेंसी है, ये DAV सेंटेनरी पब्लिक स्कूल से है और ये पश्चिम इंक्लेव रोहतक रोड से आई हुई है ये वैकेंसी। यहाँ पे इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम ट्रेन, यहाँ पे देखिए ट्रेन सीटेड क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस विद ब्राइट एकेडमिक करियर प्रोफिशिएंसी इन को करिकुलम एक्टिविटी कंप्यूटर लिटरेट हैविंग एक्सेलेंट रिटन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, PGT इंग्लिश, TGT इंग्लिश हिंदी, PRT इंग्लिश हिंदी साइंस के लिए। यहाँ पे PRT इंग्लिश हिंदी साइंस मैथमेटिक्स सोशल साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए है, नर्सरी टीचर के लिए है, क्वालिफाइड ऑफिस क्लर्क के लिए रिक्रूटमेंट है। अब किस तरीके से अप्लाई करना है ये देख लीजिए। सबमिट योर ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अवेलेबल एट द स्कूल ऑफिस बिटवीन। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको स्कूल जाना होगा और स्कूल से आपको 8:30 to 12:30 विद इन जाकर टाइम में आपको फॉर्म लेना होगा वहाँ से रिसेप्शन से एंड उसको फिर आपको फिल करके और यहाँ पे अप्लाई करना है, सबमिट करना होगा। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। तो ये पूरी जो है डिटेल में मैंने बता दी है। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं कहाँ से आई हुई है, वो भी DAV पब्लिक स्कूल की वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी DAV सेंटरी पब्लिक स्कूल से है जो कि D ब्लॉक चंदेर नगर गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश की रिक्रूटमेंट है। फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है आपको, वेबसाइट भी दी हुई है। और इसके अलावा PGT हिंदी, इसमें ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। PGT हिंदी, TGT हिंदी इंग्लिश, PRT हिंदी इंग्लिश, डांस टीचर, नर्सरी टीचर, स्कूल काउंसलर के लिए रिक्रूटमेंट है, लाइब्रेरियन के लिए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्रूटमेंट है, LDC के लिए रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे एक्सपीरियंस ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कंप्यूटर नॉलेज नीड अप्लाई ऑन द फॉर्म अवेलेबल एट द स्कूल रिसेप्शन। यहाँ पे भी इस स्कूल में भी अप्लाई करने के लिए, इस DAV पब्लिक स्कूल में भी अप्लाई करने के लिए आपको स्कूल के रिसेप्शन से जाकर फॉर्म लेना होगा। मे बी आपको कुछ 100 रुपीज़ पे भी करने होंगे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मिल सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो वहाँ से आप जाकर फॉर्म लेकर फिल करके और सबमिट कर देंगे। 8 मई के पहले तक आपको फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल्स मैंने आपको बताई। 3 DAV पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज़ बताई हैं। शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए क्या आपको किस तरीके से प्रिपेयर होना है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, सारी चीज़ें के ऊपर भी मेरी वीडियोस है। आप वहाँ से जाकर उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखकर हेल्प ले सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये पूरी डिटेल्स मैंने आपको बताई है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ वैकेंसीज़ को, जिससे उनको भी हेल्प हो, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।